अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के इम्तिहान के लिए नहम क्लास केमिस्ट्री की जो नई पेयरिंग स्कीम आई है न्यू पेपर पैटर्न एसएलओ स्कीम के मुताबिक आज मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन होगा आपका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने आएंगे वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज, 7 में से 2 एमसीक्यूज एंड 8 में से 1 एमसीक्यूज। अच्छा, ये अब हर एक चैप्टर में से मैंने आपको बता दिया कि किस किस में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 12 नंबर की एमसीक्यूज होंगी। तो अब इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली प्रायोरिटी है वो आपने बुक एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर चैप्टर के एंड में उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। पहले नंबर पर आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को तैयार करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यह है कि आप चाहे कोई 5 ईयर ले लें उससे इसके प्रिपरेशन कर लें, या फिर आप चैप्टर की रीडिंग करें, की पॉइंट्स जो इसके हैं उनको रीड अच्छी तरह कर लें तो आपके एमसीक्यूज वहाँ से कन्फर्म इजीली आपसे ये तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज का होगा और हर चैप्टर में से कितने आएंगे वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दिया और किस तरह तैयार करना है वो भी मैंने बता दिया। अब इसी तरह सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, कोई भी आपने 5 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा। आपके पास 8 दिए हुए होंगे। तो अब पहला जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से। तो इन 3 चैप्टर्स में से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इन चैप्टर्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कौन से करने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर, इसमें भी मैं आपको यही डिस्कस करूंगा कि आपने बुक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट रखना है, उनको अच्छी तरह से याद करना है। उसके अलावा जो आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चूँकि बुक के अंदर आपके पास एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं छोटी स्टेटमेंट वाले उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं और एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये 25% इसमें एनालिटिकल भी आपका शामिल होगा। तो एनालिटिकल भी उन्हीं में से ही आएगा। बुक में आपके पास एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उसके अलावा बुक एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, आपने कोई से 5 सवालों को जवाब लिखने होंगे। वो किन किन में से आएंगे? चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 8, इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। मेरी सजेशन आपको यही है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 पार्ट्स करने हैं तो 6 इन 2 चैप्टर्स में से हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करने से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन को होगा। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, इसमें भी आपने कोई से 5 पार्ट्स करने हैं। वो अब आएंगे दी दो चैप्टर्स में से, जस्ट चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो दोनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का।
तो इस तरह से ये आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ ईज़िली हो जाएँगे। अब उसके बाद आपके पास आएगा जी लॉन्ग क्वेश्चन की बारी, सेक्शन नंबर 2। उसमें आपने कोई से 2 पार्ट्स 2 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना होगा। अब 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कौन-कौन से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह करने हैं, ये मैं आपसे डिटेल में बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, वो आएगा ए पार्ट उसका होगा चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 में से। तो इन 2 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तब जाकर आपका एक लॉन्ग अटेम्प्ट होगा। क्योंकि हमने ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग जाकर बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। तो इसके भी ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो जब तब जाकर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है वो अटेम्प्ट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा। ए पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और बी पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 8। इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक में से आपके पास ये बी पार्ट बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 का। तो इस तरह से आपने इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो मेरी जो सजेशन आपको यही है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5 इन 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करो, आपका लॉन्ग इन्हीं में से ही अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपका लॉन्ग भी एक्सप्लेन करके बता दिए, शॉर्ट्स भी और एमसीक्यूज़ भी, टोटल आपको ये मैंने इस लेक्चर में इजीली समझा दिया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पेपर आएगा, किन किन चैप्टर्स की पेयरिंग होगी और क्या क्या हमने प्रिपेयर करना है। तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं इस लेक्चर से और होप सो आपको ये समझ आ भी गया होगा। तो मज़ीद अब आप ये है कि इनकी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आपका इंशाअल्लाह 100% ये है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद ये है कि गेस्ट पेपर्स भी आपसे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके लिए आपने चैनल से कनेक्टेड रहना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के प्रेस कर दें। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने क्लास फेलोज़, रिलेटिव्स जो कोई भी 9th क्लास में पढ़ता है तो उनसे ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और वो भी एक अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको ज़रूर कामयाब करेगा। मेहनत आपने करनी है, मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर आपको देगा। तो और आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे और अपने माँ-बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।